हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट को तो ऑलरेडी आपने देख लिया होगा, है ना। तो ये सेकेंड पार्ट है और इसमें हम प्रोनाउन को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, मोबाइल में कुछ इशू की वजह से मोबाइल हीट हो जाता है, जिसके कारण बीच में ही ऑफ होने लगता है, जिसकी वजह से मुझे छोटे वीडियो बनाने होते हैं। बट कोई नहीं, आप दोनों पार्ट को देख करके प्रोनाउन को समझ सकते हैं। आई होप आप समझ लो। ओके। तो प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट में मैंने कहाँ तक बताया था? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को मैंने क्या बताया था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ऐसे प्रोनाउन आते हैं जो क्वेश्चन वर्ड बनाते हो, क्वेश्चन बनाते हो, है ना। जैसे यहाँ पे विच, वाट, हुम, हुज, हु, ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच मतलब क्या है? कौन सा। वाट मतलब क्या। हुम मतलब किसको। हुज मतलब किसका। हु मीन्स कौन। तो ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हुम डू यू वांट मीन्स तुम किसको चाहते हो। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। विच इज़ योर पेन, तुम्हारी पेन कौन सी है। हुज पेंसिल इज़ दिस, यह पेंसिल किसकी है। तो ये क्वेश्चन हो गया ना, और इन क्वेश्चन को बनाने का काम कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन वर्ड कर रहा है ना। ये क्वेश्चन वर्ड ही है जो क्वेश्चन को बनाने का काम कर रहा है, और यही क्वेश्चन हमारे क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में अगर ये है तो ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। नेक्स्ट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? टेल्स अस रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। मीन्स ये क्या करते हैं? रिलेशन बताते हैं, प्लस कंजक्शन का काम करते हैं। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन मीन्स होता है जोड़ना। किसको जोड़ने का काम करते हैं? नाउन की जगह में जोड़ते हैं। जो भी वर्ड यूज हुआ हो, अगर दो सेंटेंसेस हैं तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन करता है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन का काम कौन करते हैं? जैसे हु, हुम, विच, हुज, दैट, ये हमारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। किसका काम करेंगे? कंजक्शन का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। कोई दो सेंटेंस हैं तो उन दोनों के बीच में रिलेशन भी कौन बताएगा? यही रिलेटिव प्रोनाउन बताएंगे। और दोनों को जोड़ने का काम भी कौन करेगा? यही रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे, है ना। तो ये हमारे क्या है? क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। इसको हम एग्जाम्पल में समझेंगे, ठीक है। अब ये देखना है कि हु और हुम जो होता है, हम इन सब का यूज किसके साथ कर सकते हैं। ओके। तो हु और हुम, ये ध्यान रखने वाली बात है कि हु और हुम जो है, इनका यूज़ हम हमेशा लिविंग बीइंग के साथ करेंगे। किसके साथ? लिविंग बीइंग के साथ, मीन्स सजीव के साथ करेंगे। विच का यूज़ किसके साथ करेंगे? नॉन लिविंग के साथ एंड एनिमल्स के साथ। हुज और दैट का यूज किसके साथ करेंगे? लिविंग के साथ करेंगे, नॉन लिविंग के साथ करेंगे एंड एनिमल्स। मतलब इन तीनों के साथ किसका यूज़ होगा? हुज का एंड दैट का। केवल नॉन लिविंग के साथ किसका यूज़ होगा? विच का। एंड लिविंग बीइंग के साथ किसका यूज़ होगा? हु का और हुम का। जैसे एग्जाम्पल क्या है? दिस इज़ द गर्ल हु क्रॉस द रिवर। यहाँ पे दो सेंटेंसेज हैं। कौन कौन से? फर्स्ट सेंटेंस कहाँ से कहाँ तक है? दिस इज़ द गर्ल। एक सेंटेंस ये हो गया, दिस इज़ द गर्ल एंड क्रॉस द रिवर। अगर इनको कहीं और इनको कहीं और रखा जाए तो क्या इसका मतलब समझा जा सकता है? अलग अलग। ये नहीं कहा जा सकता कि इस लड़की के बारे में ही बात हो रही। बट यहाँ पे हु लग गया। दो सेंटेंसेस के बीच में हु क्या किया? कंजक्शन कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। किसको? इन दोनों सेंटेंसेस को। और उन दोनों सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन क्या बता रहा है कि इसका सेंटेंस, इसका क्या मतलब है ना। इसका रिलेशन कैसे है इस सेंटेंस से, है ना। जैसे यहाँ पे है दिस इज़ द गर्ल, यह वही लड़की है हु क्रॉस द रिवर, जिसने नदी को क्रॉस किया था। तो जिसने नदी को क्रॉस किया था, किसने क्रॉस किया था? उस लड़की ने। तो कोई स्पेसिफिक लड़की है, कोई विशिष्ट लड़की है, कोई विशिष्ट क्या है? नाउन है, जिसके लिए द का यूज़ हुआ है ना। द का यूज़ ऑलरेडी मैंने बताया है। बट यहाँ पे द का यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि किसी स्पेसिफिक गर्ल की बात हो रही है, सारी गर्ल नहीं है। इसमें कोई स्पेसिफिक गर्ल है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये वही लड़की है। जोर दिया जा रहा है उस लड़की में कि ये वही लड़की है जिसने नदी को क्रॉस किया था। तो यहाँ पे कंजक्शन कौन है? हु क्या कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके। नेक्स्ट क्या है? वेयर इज़ द बुक, वह बुक कहाँ है? दैट आई गेव यू, जो मैंने तुम्हें दिया था। तो यहाँ पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है? दैट। दो सेंटेंसेस है। वेयर इज़ द बुक, बुक कहाँ है। आई गेव यू, जो मैंने तुम्हें दिया था। तो जो
दैट क्या बता रहा है, दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है और दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या हुआ, दैट। नेक्स्ट क्या है, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। होम डू यू, होम हेल्प्ड यस्टरडे, जिसने तुम्हारी कल हेल्प की थी, तो जिसने मतलब उस आदमी के बारे में बात हो रही कि मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने तुम्हारी कल हेल्प की थी, तो यहाँ पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, होम। दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, होम। तो होम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट प्रोनाउन कौन सा है, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। मतलब ऐसे वर्ड जो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करे, संकेत करे, तो वो हमारे संकेतवाचक होते हैं। ये वर्ड कौन कौन से हैं डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन के, फर्स्ट क्या है दिस, फिर दैट, दीज, दोज। दिस क्या है, सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या है, दीज। दैट क्या है, सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या है, दोज। इन दोनों का मतलब यह के लिए होता है प्लस पास के लिए होता है, नज़दीक के लिए। और इन दोनों का मतलब किसके लिए होता है, इसका यह, ये, और दोज का वे, लेकिन प्लूरल है ये, है ना। और किसके लिए होता है, दूर के लिए इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ पास की प्लूरल के लिए होता है। और इसका यूज पास के सिंगुलर के लिए, इसका यूज पास के प्लूरल के लिए। दैट का यूज दूर के सिंगुलर के लिए एंड दोज का यूज दूर के प्लूरल के लिए। तो ये चारों वर्ड हमारे क्या हैं, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो किसी भी सेंटेंस में लगकर ये बताते हैं कि किसी वस्तु की तरफ क्या हो रहा है, संकेत हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, दिस इज़ माई कैट, पास में कोई बिल्ली रखी है और मैं उसकी तरफ इशारा करके बोल रही हूँ कि दिस इज़ माई कैट, है ना। तो इशारे की बात कौन कर रहा है, दिस ही बता रहा है कि यह मेरी बिल्ली है ना। तो यहाँ पे दिस क्या है, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर माई पेन्स, दीज क्या है, प्लूरल है और प्लूरल के साथ लगता है आर। दिस क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लगता है इज। तो दीज आर, ये मेरी पेन है ना। पास में ही कोई ढेर सारी पेन रखी है और उनको मैं बता रही हूँ कि दीज आर माई पेन्स, ये मेरी पेन हैं। इसी तरह से दैट इज़ योर बुक, वह तुम्हारी बुक है। तो यहाँ पे संकेत कौन कर रहा है, दैट, दीज, दीज। तो ये हमारे तीनों क्या है, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, विभाग सूचक सर्वनाम। इनका काम क्या होता है, रिफरिंग टू द मेंबर ऑफ ए ग्रुप इंडिविजुअली, मीन्स समूह के सदस्यों की क्या कहलाते हैं, समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत बोध कराते हैं। क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। तो ये हमारे ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जो है, ये हमारे क्या हैं, कौन कौन से वर्ड हैं, ये हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, etc। इसमें आप कैसे कर सकते हैं, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, जब भी हम यूज़ करेंगे ऑफ लगा करके। ओके, तो ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ। एनी ऑफ मीन्स कोई, ईच ऑफ मीन्स प्रत्येक, एवरी ऑफ मीन्स सभी, है ना। एंड आइदर ऑफ मीन्स कोई एक, नाइदर ऑफ मीन्स कोई नहीं, है ना। वन ऑफ मीन्स क्या है, कोई एक। तो इसमें क्या है, सभी तो ये है सिंगुलर, बट इसमें कुछ निगेटिव भी हैं। कौन से निगेटिव हैं, जैसे नाइदर, एनी ऑफ, नन ऑफ, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अगर ये कहीं भी लग जाए तो वो आप समझो कि वो क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। ओके, एग्जाम्पल कैसे बनता है, एवरी बॉय इज़ गुड, प्रत्येक बच्चा अच्छा है। तो यहाँ पे क्या है, ये एवरी बॉय इज़ गुड। तो यहाँ पे एवरी क्या है, एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना। एवरी बॉय इज गुड। फिर क्या है, टेक आइदर ऑफ दिस टू पेन्स, मतलब दो पेन में से कोई एक ले लो। टेक आइदर ऑफ मीन्स कोई एक, है ना। तो ये क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नाइदर ऑफ द टू केम हेयर, मतलब उन दोनों में से कोई यहाँ नहीं आया। तो यहाँ पे ये निगेटिव का काम कर रहा है और नाइदर हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, जो किसी भी सेंटेंस में लगकर ये बताते हैं, ये वर्ड जहाँ पे भी होंगे वो क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। नेक्स्ट क्या है, इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट क्या होता है, मैंने आपको बताया था द और एन के लिए भी कौन सा इनडिफिनिट है कौन सा डिफिनिट है, जिसमें मैंने बताया था कि द जो होता है वो डिफिनिट प्रोनाउन होता है। इसी तरह से इनडिफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जो अनिश्चित हो। अनिश्चित मतलब जो फिक्स ना करें।
डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, जो मतलब किसी विशिष्ट व्यक्ति वस्तु का बोध न कराएं, कोई निश्चित बोध न कराएं, है ना, तो वो हमारे क्या हैं, इनडिफिनिट प्रोनाउन है। होते कौन कौन से हैं, यहाँ पे है समवन, समवन मीन्स कोई एक, है ना, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सब हमारे क्या है, इनडिफिनिट प्रोनाउन है। इन सब वर्ड को लिख दिया जाए तो किसी एक व्यक्ति का बोध हो ही नहीं रहा है ना, किसी में हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, यहाँ पे फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, तो ये हमारे क्या है, सारे इनडिफिनिट प्रोनाउन है। फॉर द एग्जाम्पल, नोबडी कम टू सी हिम, नोबडी कम टू सी हिम, केम टू सी हिम, मतलब उसे देखने यहाँ कोई नहीं आया, तो यहाँ पे नोबडी निगेटिव है, प्लस क्या है, इनडिफिनिट है, किसी के लिए निश्चित नहीं कर रहा है ना, फिक्स नहीं है, तो ये हमारा क्या है, इनडिफिनिट प्रोनाउन है। ऑल वेयर हैप्पी, सभी खुश हैं, किसी एक के बारे में स्पेशल बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ऑल वेयर हैप्पी, सभी खुश थे, क्या है, इनडिफिनिट प्रोनाउन है। समवन हैज़ लेफ्ट हिज मोबाइल हेयर, किसी ने यहाँ पे मोबाइल क्या किया है, अपना मोबाइल उसने किसी ने छोड़ दिया है ना, तो यहाँ पे क्या है, समवन क्या है, इनडिफिनिट प्रोनाउन है, किसी स्पेशल व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, लेकिन किसी का मोबाइल छूटा है ये बताया जा रहा है ना, और उसके बारे में निश्चित नहीं है कि वो व्यक्ति कौन सा है, तो जहाँ पे निश्चितता ना आए, अनिश्चय हो, अनिश्चित हो, वो क्या है, इनडिफिनिट प्रोनाउन है। ये वर्ड कौन कौन से हैं, समवन, एवरीवन, ये सब हमारे क्या है, इनडिफिनिट प्रोनाउन है। किसी भी वर्ड में लग जाए तो हमें इन वर्ड से पहचान कर लेना है कि ये वर्ड होंगे तो इनडिफिनिट प्रोनाउन होगा। ओके, सम बॉयज़ वे आर प्लेइंग इन द पार्क, कुछ लड़के पार्क में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, यहाँ पे किसी एक लड़के की बात नहीं हो रही, कुछ मीन्स कुछ में कोई भी लड़के हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या नहीं हो रहा है, डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है ना, अनिश्चित है, तो ये क्या है, हमारा इनडिफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, निजवाचक, मीन्स प्रोनाउन से कार्य का प्रभाव कर्ता पर, प्रोनाउन का जो कार्य है उसका प्रभाव किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था ना, ये है सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने बताया था कि आई का माई, और माई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, मतलब मैं स्वयं, हम हैं, वी हैं, तो वी का क्या होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आवर सेल्फ, मतलब हम स्वयं, यू हैं तो योर सेल्फ, मतलब तुम स्वयं, तुम्हारे खुद के लिए बात हो रही है, ही मीन्स वह, तो वह स्वयं, दे मीन्स वे, तो देम सेल्फ्स, है ना, और उसके बाद आवर सेल्फ से हो जाएगा वी के लिए, एंड सी के लिए क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, तो ये हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उन्हीं रिफ्लेक्सिव की बात तो यहाँ पे हो रही है। तो जो स्वयं की बात करें, निज मतलब क्या होता है, जो स्वयं की बात करें, प्रोनाउन से कार्य का प्रभाव किस में पड़ेगा, कर्ता में, ये हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने बता दिया है, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, माई सेल्फ, ये हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कैसे यूज़ होगा, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को शीशे में देखा, तुम आई का प्रभाव किस में पड़ रहा है, ये जो मिरर, इन द मिरर मीन्स जो प्रोनाउन है, आई का प्रभाव किस में पड़ रहा है, माई सेल्फ में पड़ रहा है ना, इसका जो कार्य हो रहा है उसका प्रभाव उसी में पड़ रहा है ना। आई शाह मतलब देखने का काम जो हो रहा है उसको खुद को देखने का काम हो रहा है, इन दोनों का को खुद ही का प्रभाव पड़ रहा है ना, स्वयं का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हमारे क्या है, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को शीशे में देखा, तो ये माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वी टॉट आवर सेल्फ टू स्विम, मैंने खुद से तैरना सीखा, तो यहाँ पे किसका जोर किस पे पड़ रहा है, कर्ता में ही पड़ रहा है, मतलब वो खुद ही बता रहा है कि हमने खुद तैरना सीखा, है ना। तो यहाँ पे आवर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सी हर्ट हर सेल्फ, मतलब वो खुद दुखी है, तो यहाँ पे उसकी स्वयं की बात हो रही है, तो वो क्या है, हर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट प्रोनाउन क्या होगा, नेक्स्ट प्रोनाउन है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, दृढ़ता सूचक सर्वनाम, मीन्स प्रोनाउन जो जोर डालने की बात करे, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, है वही सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही हो हैं, बट इनका यूज़ कैसे हम करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के जस्ट बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा। जैसे दे देमसेल्फ केम हेयर, वे खुद यहाँ आए,
है ना, वे खुद यहाँ आए। तो इसका रूल्स कैसे होगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे उन कर्ता में ही जोर यहाँ पे भी डाला जा रहा है ना। जैसे शी हर सेल्फ कुक द फूड, उसने खुद खाना बनाया। तो यहाँ पे हर सेल्फ ये हमारे क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। कौन से हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन, जो क्या करें, जोर डालने की बात करें, मतलब कर्ता पे जोर डालने की बात करें, ऐसे प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और इनका यूज हम कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सब्जेक्ट के जस्ट बाद वो आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, 9 नंबर क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, परस्पर सूचक सर्वनाम, मीन्स जो संबंध को प्रकट करते हैं। जैसे ईच अदर, ईच अदर क्या है, दो व्यक्तियों के लिए बात होगी तो दो लोगों के लिए बात होगी, दो लोगों के बीच में बात होगी तो ईच अदर, लेकिन दो से अधिक के लिए बात होगी तो वन एनदर, है ना। जैसे मोहन एंड सोहन, तो यहाँ पे कौन कौन है, मोहन और सोहन, केवल दो लोग हैं। लव ईच अदर, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो इन दोनों के बीच में बात हो रही है तो किसका यूज करेंगे, ईच अदर। बट द स्टूडेंट शुड हेल्प वन अदर, मतलब विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। तो यहाँ पे दो की नहीं, जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं सबकी बात हो रही है कि सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो वहाँ पे क्या होगा, वह ईच अदर वहाँ पे लगेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ईच अदर केवल दो लोगों के लिए बात होती है, एंड वन अनदर दो से अधिक लोगों के लिए बात होती है। तो द स्टूडेंट शुड हेल्प वन अनदर, तो दो से अधिक होंगे तो वन अनदर, और दो होंगे तो ईच अदर। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी मीन्स सबसे, जैसे ही हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में सिंबल ये हो तो हमें समझ में आ जाता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही होगा उसमें, है ना। अब ऐसे यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी का सिंबल क्या होता है, ये है ना, ये जहाँ पे भी हो वो समझ लो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी होता है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या है, मीन्स विस्मय सूचक, जहाँ पे सरप्राइज फील हो, आश्चर्य फील हो। जैसे, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, वॉट। वॉट ही हमें बताता है कि आश्चर्य, मतलब सरप्राइज हैं हम। किसी भी चीज़ को मैंने देखा या कोई बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ सुना तो मैं एक बार बैड न्यूज़ में ही ज़्यादातर एक बार ये हम जरूर बोलते हैं वॉट। इस तरह से यहाँ पे क्या है, वॉट ही हैज़ फेल्ड, वह फेल हो गई, क्या वह फेल हो गई। तो यहाँ पे वॉट क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। इसको झटका लगा, मतलब ये सरप्राइज हो गया न्यूज सुन के, तो ये हमारा वॉट क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्या है, वॉट यू हैव लॉस्ट योर बैग, क्या तुमने अपना बैग खो दिया। तो ये भी क्या है, सरप्राइज हो गया सुन करके। तो ये यहाँ पे वॉट क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। सिंबल क्या होगा, ये। ओके, तो ये हमारा प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये मेरा प्रोनाउन का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे भी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और एक न्यूज़ और है कि मैं जल्द ही एक मैपिंग क्लास भी स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैपिंग के थ्रू आपको इंडिया के बारे में प्लस उसके बाद वर्ल्ड के बारे में जानकारी छोटे छोटे पॉइंट में, छोटे छोटे वीडियोज़ में मैं डालती रहूँगी, और आप उसको देखना मत भूलिएगा। ओके, एंड मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसमें जो भी आए, जो भी नया वीडियो हो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।